दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले ही ईरान ने बंद कर दिया था। पिछले आप हफ्ते भर का लेखा जोखा देख ही रहे हैं कि जॉर्डन से लेकर कुवैत और कुवैत से लेकर बहरीन हर जगह धमाके हो रहे हैं। इराक सीरिया तक पहुंच गया, सऊदी अरब भी हुआ। लेकिन इस बार तगड़ा झटका लगा है उस देश को जिसका खाड़ी देशों से कोई लेना देना नहीं। वो अमेरिका की सरपरस्ती में ईरान को चुनौती देने चला था। लेकिन हालत यह हुई कि जैसे ही IRGC की नौसेना नजर आई सामने, वैसे ही तुम दबाकर भाग गए अमेरिकी सैनिक और उस देश के जहाज को अकेला छोड़ गए। और इतना बारूद दागा है ईरान ने उस जहाज पर कि हालत खराब हो गई, उस समंदर में डूब गया। खबर दिखाऊंगा, इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक और जगह बड़ा हमला हुआ। और खास बात यह है कि जो CIA और मोसाद के एजेंट पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल 10 जनवरी तक ईरान के अंदर दंगे के तहत तख्ता पलट की योजना बना रहे थे, वैसे ही CIA और मोसाद के एजेंट बहुत भारी तादाद में मारे गए। खबर किस देश से निकल कर आई जो छिपकर ईरान पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी खबर है। इन 4 महीनों में पहली बार सऊदी अरब को दहलाकर रख दिया है ईरान ने। कहां अटैक किया वो भी है, और क्यों अटैक किया उसकी भी वजह आपको बताऊंगा। और भी खबर है, जॉर्डन, बहरीन और कुवैत हालात क्या है देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये देखिए, पहले ये वीडियो निकल कर सामने आई है। जी कोई चट्टानी इलाका नहीं है। ये देखिए, ये कोई चट्टानी इलाका नहीं है कि जहां पर कुछ निकलेगा, नहीं। तो खबर ये निकल कर आई है कि अमेरिका की शह पर थाईलैंड के एक जहाज, बड़ा लंबा चौड़ा एक जहाज निकल रहा था। उसे लगा IRGC क्या ही है। ईरान, जब भी मैं कहता हूं कि आप समसामयिक घटनाएं जो होती हैं, जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। मैं खुद भी कहता हूं कि अमेरिका के मुकाबले अगर ईरान की ताकत को अगर वैसे नापा जाए बिना युद्ध के, तो उसके नापा जाए तो अमेरिका कहीं ज्यादा भारी है ईरान के मुकाबले। लेकिन फिर कहता हूं कि जब आप वही अमेरिका उठकर मिडिल ईस्ट में अगर ईरान से भिड़ता है तो ये ताकत बहुत कम हो जाती है, या तो ईरान के बराबर या ईरान से भी कम रह जाती है। इसीलिए जल्दबाजी में किसी भी देश को वो कदम नहीं उठाने चाहिए जो थाईलैंड के जहाज ने उठा लिए। खबर निकल कर आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने कहा है कि हमारी नौसेना आपके साथ है, हमारी एयरफोर्स आपके साथ है, बढ़ो आगे। ये बढ़ गए। IRGC ने चेतावनी दी, ये नहीं माने। और फिर खबर निकल कर आई कि IRGC की चेतावनी देने के बावजूद न मानने वाले इस जहाज की हालत खराब हो गई, क्योंकि अमेरिका की जो नौसेना और खासतौर पर एयरफोर्स के जहाज थे वो सारे वापस लौट गए और ये अकेला फंस गया। और इस पर ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये मिसाइल दागी गई थी, जिसके बाद इसमें गड्ढा हो गया। खबर निकल कर आई, इसके बाद ये तैर ही नहीं पाया। उसकी बकायदा पूरी वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी की गई। देखिए, एक जहाज यही वाला है जो तैरता हुआ पहुंचा। खबर है कि IRGC के मुकाबले ईरान, अमेरिका के जो एयरफोर्स है और नेवी है, इसे ट्रैक कर रहे थे और इसको एस्कॉर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में इसे फूंक दिया। प्रेस टीवी की एक खबर देखते चलिए। इसी पर टारगेट किया, ये ड्रोन, सुसाइड ड्रोन है शायद, ये बिल्कुल करीब और जाकर दाग दिया। तो ये तस्वीर निकल कर आई। फुटेज डॉक्यूमेंट दैट मूवमेंट एंड IRGC नेवी ड्रोन स्ट्राइक अ वेसल वायलेटिंग ट्रांसिट प्रोटोकॉल इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो एक जहाज अमेरिका की बदौलत, थाईलैंड का, थाई जहाज है, थाईलैंड का झंडा था उस पर, वो फूक गया वहीं पर। अब आते हैं CIA और मोसाद के एजेंटों की उल्टी गिनती कहां शुरू है। तो देखिए, ये वीडियो है, हर तरफ आपको तबाही का मंजर नजर आएगा। यहां से पैन किया जाता है कैमरा और वहां तक। दरअसल हमने आपको बताया है कि इराक के अंदर हालत यह है कि लगातार हमले हो रहे हैं। वहां पर खुर्द लड़ाके तैयार हैं, जिन्हें CIA और मोसाद के एजेंट सपोर्ट करते हैं, यानी अमेरिका और इजराइल सपोर्ट करता है ईरान के खिलाफ। अभी वहां जिस तरह से इन्हें खदेड़ा हो गया, उसके बाद अमेरिका ने अपने तमाम साजो सामान उठाकर यहां रख दिए थे, ठीक है ना, कतर के, कुवैत में। और इराक में भी हालात थे कि वो छिपे छिपे घूम रहे थे। अभी हमले हुए हैं। अमेरिकन बेस जो नया बनाया जा रहा था कुवैत में, वहां फूंक दिया गया। और खबर है कि वहां पर CIA यानी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट थे। पिछले 3 दिनों से ईरान पल भर गल्फ देशों की US बेसिस पर मार रहा है। आज ईरान कमांडो यूनिट ने सीरिया और इराक में कोवर्ट ऑपरेशन चलाकर अमेरिकी इजरायली अफसर मार दिए। कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान दुआई भूल गए। अब ईरान ने इराक की कुर्दी CIA मोसाद एजेंट्स के पूरे पहाड़ में आग लगा दी।
ये खबर भी निकलकर सामने आई है। ये देखिए क्या हालत है, पूरा का पूरा पहाड़ जला दिया जहां हेडक्वार्टर था। ये देख रहे हैं, ये देखो फूंक दिया भाई। तो इराकी कुर्दिस्तान में ईरान का बड़ा हमला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी ने इराकी कुर्दिस्तान के सुलेमानिया क्षेत्र में अमेरिकी समर्थित बताए जा रहे कुर्द अलगाववादी समूहों के ठिकानों पर हमला किया। दावा है कि हमले में हथियार और गोला बारूद के डिपो निशाना बने, जिसके बाद कई सेकेंडरी विस्फोट भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक पहाड़ी क्षेत्र में भीषण आग दिखाई दे रही है। ये क्लियर निकलकर सामने आई कि हालत क्या है। ये वो इलाका है जहां पर कुर्द लड़ाके जो अमेरिका समर्थित है वो सारे के सारे छिपे हुए थे, क्योंकि लगातार उन पर अटैक हो रहा है। उनका जो बम गोला बारूद वाला था क्षेत्र, उस पर टारगेट किया ईरान ने और वो धू-धू करके जल उठा। ये देखिए कुछ वीडियोस भी निकलकर सामने आई। पहले ये वीडियो देखिए, आग आग चारों तरफ नजर आएगी, हर तरफ इसी तरह के हालात। ये देखिए पैन होता है कैमरा तो आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ नजर आएगा, क्या सिर्फ और सिर्फ नजर आएगा धुआं ही धुआं, आ गया। ये देखिए क्योंकि म्यूजिक भी इसमें लगा दिया है तो इसलिए मैं बता दूं, वरना धमाके हो रहे हैं यहां पर, और धमाकों के साथ बड़े बड़े विस्फोट यहां पर हो रहे हैं। ये देखते चलिए कितना जबरदस्त है, एक के बाद एक धमाका, एक के बाद एक धमाका, एक के बाद एक धमाका यहां होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए जबरदस्त स्ट्राइक, जबरदस्त स्ट्राइक, मतलब छोड़ा ही नहीं। ये देखिए बिल्कुल। अब अगला देखिए, ये देखिए यहां पर भी अटैक। इराक में रहने वाले कुर्द लड़ाकों की हालत क्या हो गई आप अंदाजा लगाइए, पूरा का पूरा धुआं धुआं कर दिया गया है। अब वो जान बचाकर भाग रहे हैं, अमेरिका के सैनिक भाग रहे हैं, हर तरफ यही है। प्रेस टीवी एक्स्ट्रा की खबर है, ईरान ने जो इराक के अंदर कुर्द लड़ाके हैं उनके ठिकानों पर अटैक किया। सऊदी अरब से भी खबर निकली है, ये देखिए वीडियो। दावा है कि ईरान ने ये 4 महीने में पहली बार है जब बैलिस्टिक मिसाइल दागी है सऊदी अरब में अमेरिकन बेस पर। ये सब तब हुआ है जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दी थी कि सऊदी अरब पर किसी भी तरह का हमला ना हो, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डील है। पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब अपने ऊपर हमला मानेगा, और सऊदी अरब पर किसी भी तरह का हमला होता तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। हूती लड़ाकों ने जिस तरह से अभी सऊदी अरब को दहला दिया था, उसके बाद पता था कि ईरान कुछ ना कुछ कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने धमकी दी और उसके दूसरे ही दिन सऊदी अरब में अमेरिकन बेस को उड़ा दिया ईरान ने। ये देखिए ये जॉर्डन से निकली हुई वीडियो है। तो जॉर्डन में तो और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खबर क्या है? खबर है कि भाई जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों को रोकने में विफल रहा, ठीक है ना। न्यू टाइम से बात करते हुए जॉर्डन के जो सूत्र हैं उन्होंने दावा किया हालिया हमलों के दौरान जब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी, हमारी सेना एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट या नष्ट नहीं कर सकी। सभी मिसाइलें अपने निर्धारित लक्ष्यों पर जाकर लगी हैं, टारगेट हिट किया है। नमस्कार।